हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शायर क्लासेस। सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था और उस वीडियो में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने। क्या होता है रिलेशन, कितने तरह के रिलेशंस होते हैं। सो बेसिकली जो आपको पढ़ना था वो 3 तरह के रिलेशंस थे, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो वो सब हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। दैट इज इनफ फॉर यू फॉर रिलेशंस। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे एंड फंक्शंस पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, फंक्शंस क्या होता है, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, वो आज हम जानेंगे। सो बेसिकली आपके क्लास 12th के सिलेबस में 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। नंबर 1 1-1 फंक्शन एंड नंबर 2 ऑन-टू फंक्शन। अगर आपने इन 2 फंक्शन के ऊपर कमांड कर ली स्टूडेंट, तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट फंक्शंस। सो फंक्शन की जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। दैट इज फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन भी रिलेशन ही है इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैज़ सेम फर्स्ट एलिमेंट। स्टूडेंट, जो मैंने सबसे शुरू में आपको रिलेशंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाई थी वो मैं अभी आपको दोबारा करके दिखाऊंगी और उसके बेसिस पे मैं आपको फंक्शन समझाऊंगी। सो नेक्स्ट लाइन है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ ओनली एंड ओनली वन इमेज इन बी। जो आपका सेट ए है और जो सेट बी है, तो जो ए की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए बी के अंदर। नेक्स्ट एलिमेंट x। अब आप अगर इस फिगर को देखें, सो जो x है उसको हम प्री इमेज ऑफ fx बोलते हैं और जो fx है उसको हम इमेज ऑफ x बोलते हैं। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज कर लेते हैं फिर भी। नाउ नेक्स्ट लाइन इज, सेट A इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो सेट A है उसको डोमेन बोलते हैं और जो सेट B है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी बच्चों, लेट्स से कि ये A हमारे पास कोई सेट है एंड वी हैव अनदर सेट, लेट्स से A। सो अगर हमें A क्रॉस A करना है, सो हमने क्या किया है, हमने एक ही ए के साथ अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट की है। अब एक फंक्शन f हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि एक फंक्शन f है दैट कंटेन्स दैट कंटेन्स 1-1, 2-1 एंड 3-2। लेट्स से ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है कि एक फंक्शन है जो ये सब कंटेन करता है। तो मैंने जो अभी डेफिनेशन बताई थी उसमें क्या था कि एक रिलेशन ही है इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही हम उसको फंक्शन कहेंगे। तो चेक करते हैं जो मैंने अभी लिखा है, इसमें कोई भी ऐसे 2 ऑर्डर पेयर हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो? नो, ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज डिफरेंट। बट अगर मैं एक और कोई सेट डिफाइन करूं दैट इज लाइक दिस, ये R इज इक्वल्स टू 1-1, 1-2 एंड 3-2। क्या ये एक फंक्शन होगा? नो। वाई? क्योंकि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों का दैट इज सेम, विच मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारे पास ऐसे एक डोमेन और एक कोडोमेन है और उसके अंदर 1, so 1 is also mapping with 1 and 1 is also mapping with 2 and 3 is mapping with 2। तो स्टूडेंट, ये जो हुआ यहाँ पे, जो 1 2 एलिमेंट से मैप कर रहा था, दैट इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शंस। वो फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। अगर उस तरीके से चीज़ें मैप करती हैं तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। मीन्स इस तरह के एरोज फंक्शन में नहीं हो सकते। दीज कैन बी, इस तरह के एरोज हो सकते हैं। सो आई होप कि आपको फंक्शन समझ आया होगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है,
टाइप्स ऑफ फंक्शन जिसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज 1.2 है कंप्लीट, इन्हीं दो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। लेट्स रीड आवर फर्स्ट फंक्शन दैट इज वन फंक्शन और वी कैन से इंजेक्टिव फंक्शन। सो अ फंक्शन, लेट्स से अब हम फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, यू कैन सी लाइक दिस, वी राइट एफ देन कॉलन्स देन आर डोमेन ए टू कोडोमेन बी। ये एक स्टैंडर्ड वे होता है एक फंक्शन को डिनोट करने का। सो अ फंक्शन एफ दैट इज वेरिंग फ्रॉम ए टू बी, दैट इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी 1 कब कहला जाएगा 1 और इंजेक्टिव, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सो स्टूडेंट अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 फंक्शन का, दैट इज लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन fx डिफाइन किया है दैट इज 3x और जो x है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो देखते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लेट्स से कि मेरे पास एक डोमेन है, एक कोडोमेन है। अब सेट नेचुरल x जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर से कर रहा है। सो जो हमारा डोमेन हो गया, डोमेन होगा वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। बट आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ 4-5 अपने नेचुरल नंबर्स ले लेती हूँ, दैट इज 1 2 3 4 5 6। इधर भी ऐसे कर लेते हैं। तो अगर मैं मैपिंग स्टार्ट करूं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स क्या होगी कि 1 किससे मैप होगा, दैट शुड बी मैप विद 3। 2 किससे मैप होगा, इट शुड बी मैप विद 6। सिमिलरली 3 किससे मैप होगा, 9 से। ऐसे ही क्योंकि हमारे पास सेट तो पूरे नेचुरल नंबर्स का है ना। सो इसी तरह से ये सब मैप होते चले जाएंगे। ये 9 से मैप हो जाएगा, ये 12 से। सो इसी तरह मैप होते चले जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगा कि जितने भी आपके इस वाले डोमेन के अंदर एलिमेंट्स थे वो सब एक डिफरेंट इमेज दे रहे हैं इन आर सेट y। ऐसा तो नहीं है कि 1 और 2 जाके सेम एलिमेंट के साथ मैप हो रहे हैं, नो। सो यही बेसिक डेफिनेशन होती है 1 की, कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो जाके डिफरेंट इमेज दे इन सेट y। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, लेट्स से ये एग्जाम्पल है और अब हमें बताना है कि ये 1 है या नहीं। सो स्टूडेंट इसे ध्यान से देखिए। यस, एवरी एलिमेंट इज गिविंग डिफरेंट इमेज इन y दे रहा है, बट यू कैन सी कि एक एलिमेंट है 4 जो लेफ्ट है, जो किसी के साथ भी मैप नहीं है। अगर ऐसा कोई केस है तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज नॉट 1 मतलब क्या कंडीशन हुई, पहली कंडीशन कि सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन जो इमेज है वो डिफरेंट भी होनी चाहिए। मतलब एक और एग्जांपल अगर मैं आपको देके बताऊं, दैट इज अगर आप ये वाला एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, तो इसमें क्या है कि हर एक एलिमेंट की इमेज तो है। 1 इज मैपिंग विद 2, 2 इज मैपिंग विद 2 एंड 3 इज ऑल्सो मैपिंग विद 3। सो हर एक एलिमेंट की इमेज तो है बट यूनिक इमेज नहीं है, मीन्स वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जाके मैप नहीं हो रहे हैं। यू कैन सी कि जो 1 है और 2 है वो 2 के साथ मैप हो रहा है। सो वी कैन डेफिनेटली से दैट दिस इज नॉट 1 अगर ये 1 नहीं है तो ये क्या है, इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं मेनी वन। मतलब आपके जो डोमेन था उसमें से मेनी एलिमेंट आर मैपिंग विद 1 एलिमेंट इन कोडोमेन। सो ये जो एग्जांपल है दिस इज नॉट 1 दिस इज वी कैन से मेनी वन। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा दैट इज 1 फंक्शन, एंड उसका एग्जैक्टली अपोजिट क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। तो उसके लिए मैंने क्या बताया स्टूडेंट कि जो 1 फंक्शन है उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे डोमेन सेट के अंदर वो सब मैप होने चाहिए, ना कि सिर्फ मैप होने चाहिए बट जो उनकी इमेज आ रही है दैट शुड ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ये एक टॉप चीज है जो आप याद रख सकते हैं। ओके
अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने 4 कंडीशंस लिखी हुई हैं स्टूडेंट। ये किस लिए है, ये आपको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए है। क्या कह रहा है, लेट लुक एट फर्स्ट कंडीशन। ये कब काम आएंगी, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम 1-1 को प्रूव कैसे करेंगे, समझ तो हमें आ जाएगा, बट एक थ्योरेटिकल वे होगा, एक लिखने का तरीका होगा। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज, इन्होंने कहा है कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू A। कोई A सेट है जिसमें हमारे x1 और x2 बिलोंग करते हैं। अगर हम ये माने, अगर हम ये कहें कि सच दैट x1 x2 इक्वल नहीं है, जो 2 एलिमेंट मैंने लिए हैं वो इक्वल नहीं है, अगर उन्हें लेके दिस इम्प्लाइज के उनकी इमेज भी इक्वल नहीं है। अगर आपके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो इमेज इक्वल नहीं आनी चाहिए ना। तो सेम चीज़ मैंने मैथमेटिकली लिखी है कि अगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, अगर उन एलिमेंट्स को लेके अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन को और आपकी इमेज भी डिफरेंट आ रही है, दैट मीन्स द फंक्शन इज 1-1। अगर आप सेकेंड कंडीशन देखें स्टूडेंट, तो उसमें क्या कहा है कि अगर आप 2 कोई भी इमेज ले रहे हैं जो इक्वल नहीं है और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करके यू आर गेटिंग कि वो जो एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2 दे आर नॉट इक्वल, इट ऑल्सो मीन्स कि फंक्शन आपका 1-1 है। फॉरवर्ड टू योर थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन स्टूडेंट, उसमें क्या कहा है, थर्ड की बात करें कि हमने 2 ऐसे एलिमेंट लिए x1 एंड x2 जो कि इक्वल थे। दे शुड इम्प्लाइज कि जो उनकी इमेज है वो भी इक्वल ही आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है आपका फंक्शन तो वो एक 1-1 फंक्शन होगा। नाउ लुकिंग एट योर कंडीशन डी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि हमने 2 इमेज ली हैं जो इक्वल हैं। लेट्स से fx1 और fx2 2 इमेज हैं जो इक्वल हैं। दैट शुड इम्प्लाइज कि वो जिसके साथ मैप हो रही हैं वो दोनों भी इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स x1 शुड बी इक्वल्स टू x2। जो आपका ये कंडीशन नंबर 3 है, मीन्स सी, इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए। मीन्स हम लेट करेंगे कि हमारा x1 x2 के इक्वल है, फिर जो कंडीशन दी गई होगी उसको पुट करके देखेंगे कि fx1 इज इक्वल्स टू fx2 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। दिस इज ऑल अबाउट 1-1। अब हम ऑन टू पढ़ते हैं। अब ऑन टू फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से सर्जेक्टिव। 1-1 को इंजेक्टिव बोलते थे, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। ओके, अब ऑन टू क्या होता है, लेट्स रीड द डेफिनेशन। इन्होंने कहा है अ फंक्शन f that is mapping from A to B is said to be surjective। कब कहेंगे, if every element of B, जो B के अंदर, जो हमारे कोडोमेन के अंदर सेट है, अगर every element of B is the image of some element of A, मतलब जो B है वो properly mapped होना चाहिए with some image in set A, जो आपकी A के अंदर है उसके किसी ना किसी एलिमेंट के साथ आपका मैप होना ही चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से अगर मैं ये एग्जांपल लूँ स्टूडेंट्स, तो यू कैन सी कि जो मेरा सेट बी है उसकी कोई ना कोई इमेज लाइक कर रही है इन सेट ए, मतलब वो सारे नंबर्स मैप्ड हैं विद सेट ए। सो दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड ऑन टू फंक्शंस। और अगर आप एक बार 1-1 भी रिवाइज कर ले तो क्या ये फंक्शन 1-1 है? यस। वाई? क्योंकि इसके जो डोमेन सेट है ए, उसका हर एक एलिमेंट की एक इमेज है बी के अंदर एंड दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, वो डिफरेंट भी है। इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं? 1-1 प्लस ऑन टू फंक्शंस। यहाँ तक हमने बात की, हमने 2 तरह के फंक्शंस पढ़े, 1-1 एंड ऑन टू। अब हम आगे चल के इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एक क्विज कर लेते हैं, इनका रिवीजन कर लेते हैं कि क्या हमें समझ आ गया है कि 1-1 और ऑन टू क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको ऑन टू की कंडीशन बता दूं, जैसे मैंने 1-1 की बताई थी कि ऑन टू के अंदर अगर बेसिकली आपको बच्चों चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, जो बी सेट है ना
उसका एक भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई इमेज ही होनी चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से दिस इज द एग्जांपल। क्या ये जो मैंने एग्जांपल लिया ये एक ऑन टू फंक्शन है? आप इसे ध्यान से देखिए, यू कैन सी कि जो डी एलिमेंट है उसकी कोई भी इमेज नहीं है, तो यहीं पे कंडीशन फेल हो जाती है एंड दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? यू कैन सी कि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है। वाई? बिकॉज जो आपका ए एलिमेंट है और जो बी एलिमेंट है वो सेम इमेज दे रहा है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको 1 1 एंड ऑन टू क्लियर हुआ होगा। अब उसके लिए हम एक क्विज कर लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 1। सो बताइए, क्या ये 1 1 है? क्या ये ऑन टू है? लेट्स चेक। 1 1 के लिए कंडीशन होती है भाई कि जो हमारा डोमेन सेट है वो सब मैप होने चाहिए। यस, मैप हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उनकी डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। सो 1A से मैप है, 2F से मैप है, 3D से मैप है एंड 4 इज मैपिंग विद C। तो डेफिनेटली ये 1 1 है। अब हम ऑन टू चेक कर लेते हैं, क्या ये ऑन टू है? सो ऑन टू के लिए हमने पढ़ा था कि जो कोडोमेन का सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए। बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि जो B है एंड जो E है वो तो किसी से भी मैप नहीं है। सो वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली से कि दिस इज नॉट ऑन टू। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, सो सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। अगेन 1 1 की दो कंडीशन मैंने बताई है कि जो डोमेन का जो हमारे पास सेट है उसकी सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए। सेकंड कंडीशन कि जो इमेज आ रही हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। सो यस, पहली कंडीशन तो ये ट्रू कर रहा है कि इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो मैप्ड हैं विद कोडोमेन। बट दूसरी कंडीशन जो है कि इमेज डिफरेंट आनी चाहिए वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है। मीन्स जो आपका फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट है वो दोनों C से मैप्ड है इन योर कोडोमेन। सो वी कैन से दिस इज नॉट 1 1, दिस इज many one फंक्शन। सो हम लिख सकते हैं कि ये many one फंक्शन है। अब हम क्या चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि ये ऑन टू है कि नहीं। उसकी एक ही कंडीशन है कि जो आपका कोडोमेन है क्या उसके सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं? नो, A, B और E अनमैप्ड हैं। सो वी कैन से दिस इज नॉट ऑन टू। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सो लुक एट दिस एग्जाम्पल। अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए सारे एलिमेंट्स मैप्ड हैं? यस हैं। क्या उनकी इमेजेस डिफरेंट हैं? 1 भी B से मैप है, 2 भी B से मैप है? नो, इमेजेस डिफरेंट नहीं आ रही है। सो यू कैन से कि ये 1 1 तो डेफिनेटली नहीं है। सो वी कैन राइट दैट दिस इज अ many one फंक्शन। अब हम सेकेंड टाइप चेक करेंगे, दैट इज कि ये क्या ऑन टू है। सो उसके लिए आप कोडोमेन के सेट को देखेंगे एंड देखेंगे कि क्या इसका हर एक एलिमेंट की इमेज है। यस है, तीनों एलिमेंट हैव अ इमेज इन आर डोमेन सेट। तो वी कैन से कि ये फंक्शन ऑन टू है। Moving to forward to our next example, that is example number 4. So इसको ध्यान से चेक करते हैं, क्या ये 1 1 है, ऑन टू है या नहीं। सो 1 1 चेक करने के लिए स्टूडेंट हम देखेंगे कि हर एक एलिमेंट क्या मैप्ड है, क्या सबकी इमेज है। यस, क्या वो इमेज यूनिक है? 1 is mapping with D, 2 is mapping with A, 3 is mapping with C and 4 is mapping with B. Yes, ये यूनिक इमेजेस दे रहा है और सबकी इमेज भी है। सो वी कैन से कि ये फंक्शन 1 1 है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या देखना होता है कि कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी इमेज ना हो, दैट इज कि वो मैप ना हो। तो चेक करते हैं कि A की भी इमेज है, B की भी है, C की भी है, D की भी है। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑन टू। सो जो हमारा लास्ट वाला जो एग्जाम्पल था वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सो आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू 1 1 और ऑन टू क्या होते हैं वो बहुत क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो अब पढ़ते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन? अ फंक्शन f
अ फंक्शन f कॉलन a to b इज सेट टू बी बाइजेक्टिव। कब कहा जाएगा बाइजेक्टिव? इफ f इज बोथ 1 एंड ऑन टू। अगर जो आपका फंक्शन है वो 1 भी है, ऑन टू भी है, वो दोनों है, तो उस टाइप के फंक्शन को आप बाइजेक्टिव बोल देंगे। अगर ऐसा है कि वो 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, सो दैट इज नॉट बाइजेक्टिव। आप अगर एग्जाम्पल देखें, ये 1 भी है एंड प्लस ऑन टू भी है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कोई फंक्शन, तो तभी वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो सकता है। सो अब आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके अंदर किस तरह के से क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स? वो आपसे यही पूछेगा कि क्वेश्चन आपका जो आपको फंक्शन दिया गया है वो बाइजेक्टिव है कि नहीं। सो आपको उसके अंदर क्या करना है? 2 चीज़ें करनी है। उसे 1 चेक करना है, ऑन टू चेक करना है। अगर दे बोथ आर ट्रू, सो द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। उससे पहले एक छोटी सी नॉलेज है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक टेबल बना रही हूँ, लुक एट इट वेरी केयरफुली। ओके स्टूडेंट, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी गई है बहुत फेमिलियर है आपसे। सी रियल नंबर्स होते हैं, हमने पता है एक नंबर लाइन होते हैं, उसके ऊपर जितने भी नंबर लाइन करते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। तो इसका जो सेट होता है, जो रियल नंबर का सेट होता है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपके ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि कौन से नंबर के सेट को क्या बोलते हैं, इसका बहुत डायरेक्ट यूज़ है आपकी एक्सरसाइज 1.2 में। सो अगर कहीं रियल नंबर का सेट उन्होंने कहा होगा तो दे हैव जस्ट रिटन के आर, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आर किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर के सेट को। अब स्टूडेंट अगर हम इसको कैटेगराइज करें, सो यू कैन सी कि 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक नॉन डेसिमल नंबर, एक डेसिमल नंबर। अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, मतलब जिसके अंदर पॉइंट लगे होते हैं, और कुछ नंबर होते हैं जिनके अंदर पॉइंट नहीं लगे होते हैं। सो जिनके अंदर पॉइंट नहीं लगे होते हैं उसमें 3 प्रकार के आपके नंबर्स के सेट आते हैं। दैट इज, पहला जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर रहते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। जिसके अंदर नंबर पूरे पूरे हों, डेसिमल ना हो, बट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब कुछ कंटेन करता हो, उसको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर नंबर का सेट। जो इंटीजर नंबर का सेट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद कैपिटल Z। ओके, ध्यान रखना है। देन अब अगर मैं होल नंबर डिफाइन करूं तो वो क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सो यू कैन सी 0 भी है, देन 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो होल नंबर के सेट को मैं क्या बोलूंगी? कैपिटल W। अगेन मूविंग फॉरवर्ड, फिर नेचुरल नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं स्टार्टिंग विद 1। सो इस नंबर के सेट को हम बोलते हैं N। कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। तो जब आप सेट बनाएंगे तो आपको बहुत केयरफुली बनाना है कि वो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, या फिर इंटीजर नंबर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो आपके नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट लगा होता है, मींस डेसिमल लगा होता है। तो उसके अंदर स्टूडेंट 2 तरह का के आपके नंबर्स आते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। मींस एक तो होता है जैसे आपने किसी को किसी से डिवाइड किया और वो पॉइंट के बाद खत्म हो गया, मींस आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। मैंने एक एग्जांपल दे दिया, इस फॉर्म में होता है लेट 71.27, लेट 3.5, 1.5, ये सब क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट हो रहे हैं। टर्मिनेट मतलब खत्म हो रहे हैं नंबर और आपको एक वैल्यू मिल रही है। सो और एक होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, मींस जो टर्मिनेट नहीं होते, जो चलते ही जाते हैं, जो चलते ही जाते हैं। उसके अंदर भी 2 तरह के नंबर्स आते हैं। दैट इज, पहला रिपीटिंग, अभी आपने पढ़ा होगा, दैट इज लेट से जो मैंने एग्जांपल दिया 10.041 041 041, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है आफ्टर द पॉइंट। तो इसको हम बार की फॉर्म में भी लिखते हैं, अगर आपको याद हो, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, दैट इज 10.041 बार, जो इस तरीके से लिख दिए जाते हैं, मींस जो रिपीट हो रहे हैं 041 फिर 041 फिर 011। सो जो ये वाले और ये वाले नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं?
मीन्स जो टर्मिनेटिंग है और जो टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटेड है उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और जो रेशनल नंबर का सेट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? विद कैपिटल Q। ओके, आई होप कि ये क्लियर है आपको। एंड अब जो मेरा लास्ट टाइप ऑफ नंबर बचे मीन्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो ना तो खत्म हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, दैट इज नॉन रिपीटिंग। लाइक एट दिस एग्जाम्पल 12.8921765349 कुछ भी, मतलब चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना, तो वो रिपीटेड है, चलती जा रही है, वो रिपीट नहीं कर रही है, चलती जा रही है बट टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। और जो इर्रेशनल नंबर का सेट है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? विद कैपिटल T। ये जो मैंने अभी बताया बहुत बेसिक बात थी, आपको पता थी, बट मेरा बताने के पीछे इंटेंशन क्या था कि उनके सेट को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको क्लियर हो जाए, आपको रिवाइज हो जाए अगर आपको पता है तो। स्टूडेंट, हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या कहा है? शो दैट द फंक्शन R टू R। अब आपको पता होगा R का मतलब क्या होता है। ये कह रहा है कि जो मेरा फंक्शन है उसका जो डोमेन है और उसका जो कोडोमेन है वो दोनों क्या है? रियल फंक्शन का सेट है। मीन्स उसके अंदर सारे नंबर्स आ रहे हैं जो रियल लाइन पे आते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि जो आपका fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है इज नीदर 1 ना तो वो 1 है और ना ही वो ऑन टू फंक्शन है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1 देखते हैं कि ये 1 है कि नहीं। अब जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये तो उन्होंने हमें बता दिया है कि नहीं है, ना तो 1 है ना ऑन टू है, बस आप इसको शो कीजिए। तो हम कैसे शो करेंगे? सी लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हमने कह दिया कि एक x1 एलिमेंट लिया, हमने एक x2 एलिमेंट लिया जो कि रियल नंबर के सेट से है। अब मैं कहूँ कि आपका fx1 जो है दैट इज इक्वल्स टू fx2। ओके, ये हमने सच दैट ये भी हमने एज्यूम किया कि अगर ऐसा है तो अब मैं अगर f फंक्शन के प्लेस पे अपना फंक्शन रखूँ दैट इज x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब हम अपनी नॉलेज से ये इम्प्लाई कर सकते हैं कि अगर एक नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के स्क्वायर इक्वल आ रहा है, दैट डू नॉट इम्प्लाइज, ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर सेम हो। मीन्स मैं क्या ये लिख सकती हूँ कि x1 इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू x2। क्यों? ऐसा क्यों लिखा मैंने स्क्वायर के केस में? यू कैन सी के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। जो फंक्शन है रिजल्ट सेम आ रहे हैं 4 4, मतलब x1 का स्क्वायर एंड x2 का स्क्वायर इक्वल है, बट x1 एंड x2 इक्वल नहीं है। मीन्स जो 4 कंडीशंस मैंने आपको 1 1 की बताई थी कि ये ट्रू हो सकती है वो इसने फॉल्स कर दी। मीन्स फॉर टेकिंग fx1 इज इक्वल्स टू x2 क्या आना चाहिए था कि x1 शुड इक्वल्स टू x2, बट यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू आ रहा है। मीन्स अब मैं इसको लिखने के लिए लिख सकती हूँ इट इज नॉट 1 1 बिकॉज वैल्यूज -2 and 2 are giving same image, that is ओके। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि ये 1 1 नहीं है। अब हम चलते हैं अपने ऑन टू की तरफ। तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए मैं आपको सबसे पहले सेट बना के दिखाती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये एक सेट है, ये एक सेट है रियल नंबर का। आई कैन से 0 1 1.5 2 3 इस तरीके से नंबर है इसके अंदर, -1 -2 -2.5। सिमिलरली मैं अपना कोडोमेन लेती हूँ 0 1 1.5
अब अगर मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो मैं क्या कह रही हूं कि फंक्शन है कि fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो आपका 1 भी 1 से मैप होगा, -1 भी 1 से मैप होगा। लेट्स से यहाँ पे 4 ले लो, तो 2 भी 4 से मैप होगा, -2 भी 4 से मैप होगा। सो मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सब क्या आएंगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर्स आएंगी। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं रियल लाइन पे वो सारे छूट जाएंगे, विच मीन्स कि ये ऑन टू तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो समझ आ गया कि ये ऑन टू क्यों नहीं है, बिकॉज हमने पढ़ा था कि ऑन टू होने के लिए जो हमारा को डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए इन आर डोमेन। बट हियर आपका ना एक ना दो, पूरा का पूरा जो नेगेटिव वैल्यूज है वो कोई भी मैप नहीं होंगी। इवन अगर एक भी मैप नहीं होती तब भी ये ऑन टू नहीं था, अब भी ये ऑन टू नहीं है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? अब मुझे ऑन टू के लिए मैंने क्या स्टेटमेंट लिखी, सी अगर ऑन टू नहीं है तो उसको प्रूव करने के लिए एक एग्जाम्पल ही बहुत होता है। मैंने लिखा द एलिमेंट -4, जो आपका एलिमेंट है -4, लेट्स से यहाँ पे -4 है इस सेट के अंदर क्योंकि सारे नेगेटिव वैल्यूज होंगे। इन द कोडोमेन सेट के अंदर आर जो रियल वैल्यूज का सेट है इज नॉट इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, वो किसी की भी इमेज नहीं बन पा रही है इन माई डोमेन सेट जो ऑल्सो अ रियल नंबर का सेट है। तो वी कैन से दैट दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ये 1 1 और ऑन टू क्यों नहीं है। अगर आप 1 1 को भी इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखें जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया तो यू कैन सी कि दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम इमेज दे रहा है, बट 1 1 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द इमेजेस शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इन्होंने कहा है लेट f इज अ फंक्शन दैट इज मैपिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब जहाँ n लिखा हुआ है कैपिटल N, मैंने आपको बताया है कि उसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 1, और कहाँ पे एंड होते हैं, टू इन्फिनिटी। व्हाट कैन आई से कि 1 to infinity जितने भी नंबर्स हैं उसके लिए बी डिफाइन बाय फंक्शन fn। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है कि अगर n ऑड है तो n+1/2 वैल्यू आएगी, और अगर n इवन है तो n/2 वैल्यू आएगी। इस तरीके का फंक्शन है। हमें डोमेन कोडोमेन बना के चेक करना है क्या, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमें ये चेक करना है कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं। स्टूडेंट, बाइजेक्टिव होने के लिए देयर वर 2 कंडीशंस जो मैंने बताई थी कि आपको चेक करना होगा कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हैं। अगर फंक्शन दोनों हैं, अगर वो फंक्शन 1 1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, देन एंड ओनली देन वी कैन से कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें 2 कंडीशन दे दी गई हैं कि अगर इवन हुआ तो दिस, अगर ओड हुआ तो दिस, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वाई सो? सी स्टूडेंट, आप इसको डायरेक्ट चेक नहीं कर सकते। अब अगर 2 वैल्यूज जो हम लेट करते थे कि x1 और x2 को लेट करेंगे, फिर उनके फंक्शंस में पुट करके देखेंगे कि उनके फंक्शंस इक्वल हैं, तो उनकी इमेजेस दैट इज x1 शुड इक्वल्स टू x2 आनी चाहिए। उस केस के लिए इसमें 4 डिफरेंट केस बनेंगे। वाई? क्योंकि जो x1 और x2 है स्टूडेंट वो ऑड भी हो सकते हैं, दोनों इवन भी हो सकते हैं। एक ऑड एक इवन हो सकता है, दूसरा इवन पहला ऑड हो सकता है। मींस देयर आर 4 डिफरेंट केसेस जिसको हमें इस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें ऐसा कोई केस नहीं था। तो लेट केस 1 डिस्कस कर लेते हैं। हम कह रहे हैं लेट x1 x2 belongs to natural number, both are odd। हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो दोनों नंबर हम ले रहे हैं वो दोनों नंबर ओड ले रहे हैं। सी ऑड ले रहे हैं क्या, 3 5 3 39, कोई भी 2 नंबर ले रहे हैं, बट दोनों नंबर हमारे
ओड हैं। तो उसके लिए अगर मैं ये कहूँ सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है, मीन्स क्या कह रही हूँ मैं, fx1 क्या होगा फॉर ऑड नंबर दिस n प्लस 1 बाई 2। सो हियर क्या हो जाएगा ये x प्लस 1 बाई 2। fx2 क्या होगा, क्योंकि वो ऑड लिया है हमने, x2 प्लस 1 बाई 2। सो वी कैन से दिस इम्प्लाइज के x1 इज इक्वल्स टू x2 आ रहा है। सो फॉर केस 1 हमारा ये 1 1 फंक्शन है। अब हम केस 2 चेक करते हैं, दैट इज के लेट जो आपका x1 एंड x2 है दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, बोथ आर इवन। अब बोथ इवन है तो फिर हम वही एज्यूम करते हैं सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। सो अब मैं कौन सी कंडीशन लूंगी, इवन नंबर वाली, मतलब x1 बाई 2 इज इक्वल्स टू x2 बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज, जैसे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये इम्प्लाइज करता है कि x1 इज इक्वल्स टू x2 है। मीन्स अगर हमने fx1 इज इक्वल्स टू fx2 लिया, सो दैट इज इम्प्लाइजिंग के x1 इज इक्वल्स टू x2 है, मीन्स द फंक्शन इज 1 1। ओके, अभी तक भी हमारा फंक्शन 1 1 है। अब हम लेते हैं केस 3। केस 3 में मैं ले लेती हूँ कि x1 जो है वो ओड है और जो x2 है वो इवन है एंड दे बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो अब मैं क्या लूँगी, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, विच मीन्स अब मैं x1 की कंडीशन क्या लिखूंगी, जो मेरे ओड नंबर की कंडीशन है, मीन्स x1 प्लस 1 बाई 2। और x2 की कंडीशन कौन सी लिखूंगी, जो मेरी इवन नंबर की कंडीशन है, मीन्स x2 बाई 2। अब आप क्या देख रहे हैं, इसे सॉल्व करके क्या आएगा कि x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये दोनों नंबर सेम नहीं है, अगर सेम होते तो x2 माइनस x1 0 आना चाहिए था, राइट। तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, राइट। सो दिस इज नॉट 1 1। अब हमारी जो 1 1 की कंडीशन थी वो फेल हो गई, शुरू के 2 केसेस में ट्रू रही, अब केस 3 में फेल हो गई। अगर आप केस 4 लें तो केस 4 में आप क्या करेंगे, सिंपल, आप x2 को ओड ले लेंगे, x1 को इवन ले लेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा, कंडीशन भी सेम आएगी। क्या आएगी कि x1 x2 के इक्वल नहीं है, मीन्स फॉर सम वैल्यू, किसी वैल्यू के लिए आपकी जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट नहीं आ रही हैं। सो द फंक्शन इज नॉट 1 1, वी कैन स्टेट, और हम लिख सकते हैं that it is not 1 1। अब हम क्या चेक करेंगे, अब सी अगर क्वेश्चन में पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग तो चेक हो गया, इसने ये पूछा था कि वो बाइजेक्टिव है कि नहीं है। अगर वो 1 1 ही नहीं आया तो वो डेफिनेटली बाइजेक्टिव नहीं है, इधर वो ऑन टू आए या ना आए, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सो क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो गया। इसके बाद वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, और इन्होंने कहा था जस्टिफाई योर आंसर, उसके लिए हमने पूरा एक्सप्लेन करके दिखाया है अच्छे से कि ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है। अब हम चेक करते हैं, फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि 360 नॉलेज के लिए स्टूडेंट आपको सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चेक करते हैं कि ये ऑन टू है क्या नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो अब हम ऑन टू चेक करते हैं। तो उसके लिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट्स स्टार्ट। लेट अगर मैं अब एज्यूम करूं कि जो मेरा n नंबर है जो मैंने लिया है इन माय डोमेन सेट वो एक ऑड नंबर है। ओके, तो ऑड नंबर को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट्स से 2r-1 रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, सबको पता है क्यों ये नंबर क्यों ऑड होगा, क्योंकि 2r एक इवन नंबर होता है, उससे कम नंबर एक क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सो अगर अब मैं इसको ऑड नंबर की कंडीशन में पुट करूं, दैट इज n के प्लेस पे मैं 2r-1 पुट करूं, देन +1 अपॉन 2। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, r, मतलब एक नंबर आएगी r। अब हम एज्यूम करते हैं कि लेट से जो मैंने n लिया है इज इवन। इवन नंबर को हम जनरली कैसे लिख लेते हैं, लेट से 2r से लिख लेते हैं।
आपने जनरली 2n से पढ़ा होगा, बट ऑलरेडी n यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो मैंने कोई और वेरिएबल ले लिया, नथिंग मच, 2r। अब मैं अगर इवन नंबर है तो मैं उसे इवन नंबर की कंडीशन में रखूंगी, दैट इज 2r/2 मीन्स r। तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर्स हैं, उनके लिए सेम वैल्यू आ रही है n। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले, अगर मैं कहूँ मैंने नंबर 2 लिया है, ओके, तो 2 के लिए मेरे पास क्या आएगा, 2 एक इवन नंबर है, तो 2/2 मतलब 1 वैल्यू आएगी, तो ये किससे मैप हो जाएगा, 1 से। अगर मैं फिर 3 लूँ, अब 3 एक इवन ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए मैं अपनी पहली कंडीशन चेक करूंगी, मीन्स n + 1/2 चेक करूंगी, मीन्स 3 + 1/2 4/2 = 2, मतलब वो भी 2 से जाके मैप हो रहा है, तो 3 इज ऑल्सो मैपिंग विद 2। अब मैं अगर अपना नेक्स्ट इवन नंबर लूँ, दैट इज 4, उसको मैं किस कंडीशन में रख के देखूंगी, इवन नंबर की, मीन्स 4/2 दैट इज 2, तो 4 भी जाके किससे मैप हो रहा है, 2 से मैप हो रहा है। तो सेम स्टूडेंट यही कंडीशन चलेगी, मींस 2 कंसेक्यूटिव नंबर जाके एक नंबर से मैप करेंगे। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 5। 5 किससे जाके मैप होगा, 5 मतलब ओड नंबर है, तो हम ओड नंबर की कंडीशन चेक करेंगे, मींस n + 1/2। 5 + 1/2 6/2 मतलब 5 जाके 3 से मैप होगा। और अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 एक इवन नंबर है, वो किससे जाके मैप होगा, वो n/2 मीन्स 6/2 = 3, वो भी 3 से जाके मैप होगा। सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इवन ऑड, वो जाके एक नंबर से मैप हो रहे हैं। अब सिमिलरली जब हम डोमेन के सेट में नीचे जाएंगे, सेम उनकी एक वैल्यू आएगी, तो वी कैन से कि ये जो फंक्शन है दिस इज डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन। ये एक ऑन टू फंक्शन है बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग के आपके जो कोडोमेन सेट है उसके लिए हमेशा एक इमेज आपके पास अवेलेबल है इन योर डोमेन सेट। तो लास्ट क्लोजिंग लाइन हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n in codomain there exist 2 terms, that is 2r-1 and 2r in our domain, so this is a onto function। but ये 1 1 नहीं था, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, the function is not bijective। this is all about function students। I hope कि आपको समझ आया होगा। इसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज है that is 1.2 कंप्लीटली इन 2 टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर है, कुछ भी बाहर से नहीं है। आई होप कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।